जब भी हमें किसी किस्म के नए एनवायरनमेंट का सामना होता है, नई सिचुएशन का सामना होता है, नए हालात का सामना होता है, जैसे हम किसी नए एनवायरमेंटल कंडीशन में जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमें चैलेंज दरपेश होता है कि हमने अपने आप को उसके मुताबिक बनाना है, उसके मुताबिक अपने आप में मुताबिकत, एडेप्टेबिलिटी पैदा करनी है, कंपैटिबिलिटी पैदा करनी है। जब तक हम कंपैटिबिलिटी नहीं पैदा करेंगे तो हम उस माहौल से मुकाबला ही नहीं कर सकते, हम उस कंडीशन से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली चीज जो होती है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को, नई कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है और लॉजिकल रीजनिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग का रास्ता निकालना है कि जो वहाँ हमें प्रॉब्लम दरपेश होंगी, नए हालात में हमें जिन कंडीशंस का सामना होगा कि उनको हमने किस तरह हल करना है, उनमें हमने किस तरह सर्वाइव करना है, लिविंग कंडीशन देखनी है अपने आप को, उसके मुताबिक वहाँ पे सर्वाइव करवाना है। नेक्स्ट उसके बाद जो आ जाता है वो जरूरी होती है वो रेजिलियंस, कि आपको हालात का सामना है तो आपने इनका मुकाबला कैसे करना है, डट के करना है, बहादुरी से करना है और अपने आप को इन चैलेंजेस, इन हालात के मुताबिक फाइटर साबित करना है। किसी भी नई कंडीशन में जाते हैं तो सबसे जरूरी चीज, तीसरी और जरूरी चीज क्रिटिकल थिंकिंग और रेजिलियंस के बाद वो आपकी ग्रोथ माइंडसेट, कि उन नए हालात में आपको आगे बढ़ने की लगन, तमन्ना, ख्वाहिश और पैशन होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ सकते, इवन चाहे कितनी आसान ही कंडीशन क्यों ना हो, मुश्किल कंडीशन में तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि रेजिलियंस के बाद ग्रोथ माइंडसेट आप अपने सामने रखें, ग्रोथ माइंडसेट की कंडीशन को सामने रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो कोलैबोरेशन और फीडबैक। कोलैबोरेशन ये है कि आप जो पहले से वहाँ पे इंडिविजुअल्स, ग्रुप सर्वाइव कर रहे हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करें, उनके मुताबिक कंपैटिबिलिटी इख्तियार करें, उनसे लिविंग कंडीशन की जो टेक्निक्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, वट एवर ह्यूमन नॉलेज जो भी होता है, इंफॉर्मेशन होती है, आप गैदर कर सकते हैं, वो गैदर करें ताकि आप भी उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें। और इस मामले में अगर आपको कोई फीडबैक मिलता है जहाँ आप रह रहे हैं, जिन कंडीशन में रह रहे हैं, तो उन फीडबैक को भी यूटिलाइज करें। इस तरह आप अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्टिव बना सकते हैं।